Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Exam Express। ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें कुछ बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही है। आज हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो ब्रिक ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये बेसिकली इनका जो हेड ऑफिस है वो गुरुग्राम पर है, गुरुग्राम पर। तो इनके तरफ से हमें क्या कुछ रिक्रूटमेंट देखने के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, और इनका जो नोटिफिकेशन है वो आज ही रिलीज हुआ है। 23 अप्रैल 2025 को इन्होंने नोटिफिकेशन क्या रिलीज किया है, और यहाँ पर हमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में मल्टीपल वैकेंसीज यहाँ देखने को मिल रही है। जो मल्टीपल वैकेंसीज में पहली वैकेंसीज की हम बात कर लेते हैं, तो पहली वैकेंसी हमें अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट के लिए देखने को मिल रही है। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करूँ मैं 3 पोस्ट हैं। सैलरी की अगर मैं बात करता हूँ तो 35,000 रुपये पर मंथ होने वाली है, और मैक्सिमम एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 35 ईयर्स जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशंस एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इन एनी ब्रांच ऑफ द लाइफ साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 1 ईयर ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस इन डेटा एंट्री एंड कंप्यूटर ऑपरेशन या क्लिनिकल रिसर्च में आपने लाइफ साइंस से किया हुआ हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं, एक्सपर्टीज इन क्लिनिकल रिसर्च स्पेशली इन द मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ या रेडियोलॉजी या मेडिकल इमेजिंग में, या फिर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए विद अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स एंड परफॉर्मिंग बेसिक इमेजिंग टास्क। साथ ही साथ प्रोफिशिएंसी होना चाहिए डाटा एंट्री एंड मैनेजमेंट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। एक कमांड होनी चाहिए आपकी ऑफ एक्सेल एंड द बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। ये कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है जो आपकी होना चाहिए। वहीं अगर हम यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्किल्स रिक्वायरमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो अल्ट्रासाउंड जो असिस्टेंट होंगे वो क्या वर्क करेंगे क्लोजली विद द क्लिनिकल रिसर्च टीम के साथ में, जो कि सपोर्टिव अल्ट्रासाउंड इमेजिंग डेटा कलेक्शन एंड स्टडी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट्स करना होगा। ये जो रोल होगा वो असिस्ट होगा सुपरवाइजर के तौर पर, जिसमें उनको अल्ट्रासाउंड स्कैन, डेटा एंट्री और बाकी सारी चीजें एग्जीक्यूशन की जो स्मूथ हो और प्रोटोकॉल स्टडी का जो हो वो उनको यहाँ पर परफॉर्म करना होगा। साथ ही साथ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में, जैसे कि सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू परफॉर्मिंग अल्ट्रासाउंड स्कैन एंड स्टडी प्रोटोकॉल में वो हेल्प करेंगे। डेटा कलेक्शन में हेल्प करना होगा, रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन का काम करना होगा। साथ ही साथ उनको क्या करना होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उसमें कैसे क्या हो रहा है, कैसे एक्विजिशंस मेथड, कैसे रिकॉर्ड, वो सारी चीज़ें उनको वहाँ पर परफॉर्म करनी होगी। साथ ही साथ जो रिसर्च टीम है उसके साथ में कोलैबोरेशन करना होगा उनको। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है जो आपको यहाँ पर परफॉर्म करनी होगी। अगली पोस्ट की हम बात करते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की हमें यहाँ वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि टोटल 1 पोस्ट है यहाँ पर। सैलरी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 23,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। मैक्सिमम अगर मैं एज लिमिट की यहाँ पे बात करूँ तो 25 ईयर्स की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो 12th पास होना चाहिए या फिर इंटरमीडिएट किया हो फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से विद 1 ईयर्स ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशंस में। डिजायरेबल अगर क्वालिफिकेशंस की मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो बेसिक नॉलेज ऑफ एफएस, ठीक है, एमएस ऑफिस प्रोसीजर्स एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट में उनको नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना चाहिए। एबिलिटी होना चाहिए मैनेज करने की मल्टीटास्क को, साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। वही हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो जो मल्टीटास्किंग स्टाफ में होंगे उनको क्या रिसर्च टीम से रिलेटेड टास्क जो भी होंगे वो परफॉर्म करने होंगे। अब काम जो होंगे वो डेटा कलेक्शन का हो सकता है, इक्विपमेंट मेंटेनेंस का हो सकता है, लॉजिस्टिक ऑपरेशन के काम हो सकते हैं। दूसरा वर्ग जो होगा इनका असिस्ट स्टडी नर्सेस, जो नर्सेस की लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी स्टडी की वो उनको प्रोवाइड करना होगा या पढ़ना होगा। एंड अल्ट्रासाउंड असिस्टेंट के तौर पे काम करना होगा। एंड प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिस गैदरिंग डेटा में इनको सपोर्ट करना होगा।
वहीं इनको मेंटेन करना होगा रिसर्च या फील्ड इक्विपमेंट एज पर जो रिक्वायरमेंट होंगे एंड एप्लीकेबल होंगे वो उनको वहां पर करने होंगे। साथ ही साथ हैंडल करना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सच एज द फोटोकॉपिंग, फिलिंग, ऑर्गेनाइजिंग डॉक्यूमेंट्स एंड मैनेजिंग ऑफिस सप्लाईज। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं हम डाटा कोऑर्डिनेटर्स की। यहाँ पर एक पोस्ट देखने को मिल रही है। सैलरी की हम बात करें तो 50,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर हमें सैलरी देखने को मिल रही है। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं 35 ईयर्स की यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट हमें क्या देखने को मिल रही है। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, बीएससी या बीसीए होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में या रिलेवेंट फील्ड में किसी में भी 3 इयर्स का उन्होंने सर्टिफिकेशन किया हुआ हो या कोर्स किया हो चलेगा। या फिर बीटेक होना चाहिए आपका कंप्यूटर, आईटी, एप्लीकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इन सब फील्ड में किसी में भी आपने 2 साल का एटलीस्ट आपने पोस्ट क्वालिफिकेशंस रिसर्च किया हो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में। या फिर फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। अगर जिसने ऑलरेडी डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है या पीएचडी किया है तो बाकी सब सारी चीज तो किया ही होगा ना। आगे हम यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, सॉरी जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका जो काम होगा डैशबोर्ड डेवलपमेंट का होगा, दूसरा क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट का होगा, तीसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पीएचपी, एसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट, माईएसक्यूएल, पाइथन, आर एंड वेब फ्रेमवर्क में इनको काम करना आना चाहिए। ठीक है, ये इनका क्या होगा बेसिकली जेडी होगा, जॉब डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, वही प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं इसमें तो 4 जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट के लिए 2 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। सैलरी की बात करते हैं यहाँ पर तो सैलरी 20,000 प्लस एचआरए देखने को मिलेगा। सैलरी आपकी 20,000 होगी और आप जिस भी सिटी में पोस्टेड होंगे उसके हिसाब से 50% या 45% का जो एचआरए बनेगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज्यादा की नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात करता हूँ तो 12th होना चाहिए आपका साइंस में प्लस डिप्लोमा होना चाहिए आपका एमएलटी या डीएमएलटी या इंजीनियरिंग में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद द 5 इयर्स ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस, और साथ ही साथ 5 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया हो एनी ब्रांच ऑफ द लाइफ साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद द 2 इयर्स ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से हम बात करते हैं तो नॉलेज होना चाहिए ऑफ द लेबोरेटरी प्रोसीजर का, इक्विपमेंट हैंडलिंग का एंड साथ ही साथ सैंपल एनालिसिस का। फैमिलिटीज होना चाहिए विद द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस का। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स फॉर द डेटा एंट्री एंड रिपोर्टिंग में आपका डिजायरेबल स्किल्स होनी चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग अटेंशन होना चाहिए टू डिटेल द एबिलिटी टू वर्क इन द टीम में। अब यहाँ पर मैं जेडी की बात करूं जॉब डिस्क्रिप्शन की तो लेबोरेटरी के जो प्रोसीजर है या डायग्नोस्टिक की जो टेस्टिंग है वो आपको असिस्ट करना होगा, सपोर्ट करना होगा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में जो लैब में इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे वो प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ आपको कलेक्ट या एनालिसिस या रिकॉर्डिंग करनी होगी सैंपल की एज पर द प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। साथ ही साथ आपको इंश्योर करना होगा कंप्लायंसेस को जो सेफ्टी एंड क्वालिटी के रेगुलेशन से रिलेटेड हो। साथ ही साथ आपको असिस्ट करना होगा डेटा कलेक्शन में, डॉक्यूमेंटेशन में एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन में। फिर आपको कोऑर्डिनेट करना होगा विद टीम के साथ जो स्मूथ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड ट्रबल शूटिंग में टेक्निकल इश्यूज में सपोर्ट करें। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एज पर रिक्वायरमेंट होगी वो आपको दी जाएगी तो आपको उसमें भी क्या पार्टिसिपेट्स करना होगा या सपोर्ट्स करना होगा। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी होगी। लास्ट डेट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 13 मई 2025 हमें यहाँ पर लास्ट डेट देखने को मिल रही है। जो एप्लीकेशन है आपको ऑनलाइन फुलफिल करना होगा। ऑनलाइन फुलफिल करने के बाद में आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे की फर्दर जो भी प्रोसीजर होगी उसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल रही है जिसमें आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बेनिफिट्स भी देख सकते हो कौन कौन से हैं, क्रूशियल डेट क्या है, एक्सपीरियंस क्या, जो सारी चीजें हमने डिस्कस की है वो सब सारी चीज यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में क्या देखने को मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और ऑल द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट्स, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या पीडीएफ कॉपी में कन्वर्ट कर लेना है।
उसके बाद में पासपोर्ट साइज के फोटो सिग्नेचर जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए। सीवी आपका होना चाहिए। सीवी के साथ में फिर आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपने डिग्री या सर्टिफिकेट किया हो तो उसकी मार्कशीट, पोस्ट आपने ग्रेजुएशन किया हो तो आपको उसकी मार्कशीट, साथ ही साथ रिलेवेंट एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। कास्ट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स आपके साथ में होना चाहिए। आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके कि आपको ऑनलाइन फिल करना होगा। ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। विजिट करके आप यहाँ से क्या इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अगर आप हैं तो 236 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अगर आप इसके अलावा अदर कैटेगरी एससी, एसटी, वुमेन या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 118 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। फिर इसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको उसका प्रिंट आउट लेना होगा। प्रिंट आउट लेके आपके पास संभाल के रखना होगा। जो भी होगी फर्दर प्रोसेस उनके बिहाफ पर आपको मेल पर बता दी जाएगी या फिर नोटिफिकेशन में डिस्प्ले हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप इसके लिए सिंपल तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना भी बहुत आसान है। अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो इनकी पर्सनल जो वेब मेल आईडी है personal@thsti.res.in, इस पर भी आप अपने क्वेरीज, कंफ्यूजन्स, एरर्स आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑल इंडिया लेवल की जॉब अपडेट्स चाहते हैं तो आप उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको क्या बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। उससे क्या होगा कि कोई भी जॉब अपडेट्स आपसे मिस नहीं हो पाएगी। बाकी हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके की और भी जॉब अपडेट्स लेकर आते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। थैंक यू।